इस चैनल पर नए नए वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आप सभी को मैं नमस्कार। आज की वीडियो में मैंने 3 प्रश्नों पर चर्चा करने का प्रयास किया है। इसमें से पहला प्रश्न नीतू सिंह जी का है, दूसरा प्रश्न दीपक सोनी जी का है, तीसरा प्रश्न जो है एक यूट्यूब पे चैनल है उनका है। अच्छा, नीतू सिंह जी का प्रश्न है कि उनके सूर्य पर्वत और बुद्ध पर्वत के मध्य ध्वजा का चिन्ह है। तो सामान्य सिद्धांत हस्तरेखा में मैंने जहाँ तक अध्ययन किया है उसमें कहा गया है कि ध्वजा का निशान चिन्ह शुभ कहा गया है। वो जिस रेखा, जिस स्थान, जिस पर्वत पर होता है उसके गुण धर्मों को बढ़ा देता है और ऐसे व्यक्ति के जीवन में उन गुण धर्मों की प्रधानता कही गई है। ऐसे व्यक्ति के व्यक्तित्व में तो गुण धर्म की प्रधानता होती है, परंतु यह उन गुण धर्मों को मतलब जो प्रदर्शित भी करता रहता है समय समय पर। ऐसा भी कहीं कहीं देखा गया है सिद्धांतों के अनुसार। परंतु इसका मतलब ये नहीं कि आप सफल ही हो जाएंगे या आप बिल्कुल, आपको बैठे जाना चाहिए, आप बिल्कुल सफल ही हैं। इसका अर्थ ये नहीं होता। हाँ, ये ज़रूर कह सकते हैं, ये ज़रूर आप तर्क दे सकते हैं कि अधिकांश जो सफल व्यक्ति होते हैं उनके हाथों में ये चिन्ह पाए जाते हैं और जो भी उनका जो प्रभाव है वो पाया जाता है। परंतु ये व्यक्ति इसलिए सफल नहीं होते कि उनमें ध्वजा का निशान होता है, उनके हस्त में ध्वजा का निशान होता है। ये व्यक्ति इसलिए सफल होते हैं क्योंकि वह उन संकेतों को पहचान लेते हैं अपने व्यक्तित्व के माध्यम से कि उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें क्या नहीं करना चाहिए। वो अपने व्यक्तित्व के उन गुणों को पहचान लेते हैं, इसलिए वो सफल होते हैं। अन्यथा मतलब एक तरह से आप देखो ना, आज इतना अंधविश्वास फैल गया है। वो एक अलग चीज़ है कि इस तरह की चीज़ें भी होती होंगी, परंतु आजकल इतना अंधविश्वास फैल गया है कि ध्वजा का निशान है तो आपको मतलब सफलता मिलेगी, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आपको कर्म करते रहना चाहिए, कर्म ही प्रधान है। जैसे आप मान लो कि अगर आपके बुद्ध पर्वत पर ध्वजा है तो क्या आप बुद्ध पर्वत में आपका ठेका ले रखा है, बुद्ध भगवान ने आपका ठेका ले रखा है, या ध्वजा के चिन्ह ने आपका ठेका ले रखा है कि आपको सफल करेगा? बिल्कुल नहीं। तो जिस प्रकार भोजन, हम कच्चे भोजन को नहीं खा सकते, हमारा पेट दर्द हो जाएगा, उसी प्रकार स्वभाव सिद्ध है कि हमें भोजन खाने के लिए उसे पकाना पड़ेगा, जब भी शक्ति मिलेगी। उसी प्रकार भाग्य को फलीभूत होने के लिए कर्म की आवश्यकता होती है। ये हमारे संस्कृति का मतलब जो है परिधान है, हमें संस्कृति का आधार है। ये हमें जानना चाहिए। दूसरा प्रश्न है कि मेरे मंगल पर्वत पर ध्वजा का चिन्ह है। तो मैंने कहा ही है, पहले ही कह चुका हूँ कि ध्वजा का चिन्ह जो है उसके गुण धर्मों को बढ़ा देता है। जिसके पर्वत पर भी ये होता है तो आक्रामक गुण बढ़ जाएंगे, है ना। हो सकता है आप साहसी हो, है ना, ये भी हो सकता है। ये सब बहुत सारे गुण धर्म है जो उसके बढ़ जाते हैं। मंगल से संबंधित गुण धर्म उसमें बढ़ जाएंगे। इसमें सफलता या असफलता कोई लेना देना नहीं है। गुणों को पहचान कर आप कैसे निखारते हो, इससे आपका अर्थ निकलना चाहिए। और जो तीसरा सवाल है वो चंद्र पर्वत पे, तो चंद्र पर्वत का भी ऐसा ही है। आपको गुण धर्मों को पहचानना होगा और आपको प्रयास करते रहना होगा। आपका किसी ने ठेका नहीं ले रखा कि आपको सफल करेगा कोई, आपको खुद को स्वयं को सफल होना पड़ेगा, है ना। और मैं केवल मतलब जो सिद्धांतों पर बात करता हूँ और मैं भी सिद्धांत पढ़ता ही हूँ, इसलिए मैं कोई ऐसा आपको कह नहीं सकता कि आप ऐसे पास होंगे या आपको सफलता मिलेगी। ये एक तरह का धोखा है। इन धोखों से बचिए, नहीं तो कहीं नहीं पहुँचेंगे आप। बिल्कुल धोखों से बचिए और स्वभाव सिद्ध व्यवहारिक सिद्धांतों पर बात कीजिए। हाँ, इस तरह की चीज़ें होती हैं, सफलता असफलता होती हैं, चिन्हों का अपना फल होता है, वो पता है हमें। परंतु अगर आप ये सोचने लगोगे कि चिन्हों के बदौलत आप मतलब जो है पास या फेल हो गए, तो चिन्ह जहाँ से बने हैं वो कर्म आधार है, इसलिए कर्म ही प्रधान है। हमें यही जानना चाहिए। मैं तो आपसे